नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह और आज हम बात करेंगे कोरोना, लॉकडाउन और अनलॉक होते समय हमें जो रियायतें मिल रही हैं और किस तरह की सावधानियां हमें और ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। तो कोरोना के समय में आम जनजीवन सामान्य करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। अनलॉक 3 में जो गाइडलाइंस है उसमें कुछ और नई रियायतें दी गई हैं। इसके साथ ही हम सब की जिम्मेदारी भी कहीं ज्यादा हो जाती है कि हम कैसे ज्यादा सावधान रहें, ज्यादा सतर्क रहें ताकि इस बीमारी से अपना बचाव कर सके। तो अनलॉक में किस तरह की छूट मिली है, किस तरह की चुनौतियां हम सभी के सामने हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जी। तो अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद वर्षा जी। और निश्चित तौर पर चुनौती ये आम नागरिकों के स्तर पर भी है, पुलिस के लिए भी है। तो अभी जो अनलॉक 3 की प्रक्रिया चल रही है, अभी कुछ नई गाइडलाइंस में कुछ और चीजें जोड़ी गई, जैसे उद्योगों को छूट दी गई, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छूट दी गई ताकि जिंदगी की रफ्तार भी ना थमे, अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी ना थमे। तो इन सब परिस्थितियों में पुलिस के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं अभी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती मैं इसे मानता हूं कि जब कोरोना की शुरुआत थी, जब कोरोना वायरस देश में न के बराबर था, एक दो विदेशी लोगों के आने से हुआ था, तब हम लोग सभी डरे हुए थे। जनता ने खुद ही कर्फ्यू लगाया अपनी इच्छा से, ठीक है, और कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। और अपने आप हम लोग मतलब इतनी ज्यादा सावधानियां बरत रहे थे। एक कारण ये भी होता है कि अननोन था, अज्ञात का भय ज्यादा होता है। पर अब धीरे धीरे इसके पत्ते खुल गए, देश भर में फैल गया, लाखों लोगों में कोरोना हो चुका और मृत्यु दर उतनी ज़्यादा नहीं है जितना डर रहे थे लोग, 2% के करीब है। पर सच्चाई यही है कि कोरोना तो अभी सबसे ज़्यादा है जी, अब ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अभी है, पीक टाइम चल रहा है देश में। पूरे देश में 50-60 से 70 हजार मामले रोज आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी 200, 300, 400, 500 तक मामले रोज आ रहे हैं। तो अभी देश में कोरोना सबसे ज़्यादा पीक पर है। कुछ स्टेट्स में थोड़ा पीक से ढलान आई है और कुछ एक में पीक पहुंच रहा है। एवरेज जो है ना पीक पे चल रहा है। तो इस टाइम तो हमें सबसे ज्यादा कॉशियस होना है जी, सबसे ज्यादा सावधान होना है। किंतु इस टाइम हम बिल्कुल, क्योंकि अनलॉकडाउन चल रहा है, थर्ड अनलॉकडाउन शुरू हो गया, तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारी जैसे आपने कहा जिंदगी को भी चलना है, अर्थव्यवस्था को भी चलना है, तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे खुली हैं। स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ के मोस्टली चीजें खुल चुकी हैं, ठीक है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम सबका, जनता का और हर किसी का कर्तव्य ये बनता है कि हम जिंदगी तो चलाएं, मतलब एक प्रकार से लाइफ खुल गया, किंतु अपनी सावधानियों को डाउन ना होने दें, अपने गार्ड्स को नीचे न गिराएं। जो जितने प्रिकॉशंस हैं, चाहे वो सैनिटाइजेशन के हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के हैं, 2 गज की दूरी वाले हैं, और चाहे फिर हमें जो है मास्क या कोई भी कपड़ा जो हमें कीटाणुओं को, वायरस को हमारे तक न आने दे, या हमारे अंदर अगर कोई बीमारी है तो हमारे वायरस को बाहर न जाने दे। तो ये हमें अब सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जिसको लोगों को एनफोर्स करने का हम प्रयास कर रहे हैं लगातार, किंतु फिर भी इसमें कमी देखी जा रही है और पुलिस को इसमें दिक्कतें आ रही हैं जी। किस तरह की दिक्कतें? क्या लोग नहीं मान रहे हैं या पब्लिक प्लेसेस पे मास्क नहीं पहन रहे हैं, ये मुश्किलें हैं अभी? सारी मास्क की तो इतनी दिक्कत कम है, ज़्यादा दिक्कत सोशल डिस्टेंसिंग की है जी। बाजार खुले हैं, मार्केट खुले हैं, वहाँ सब जहाँ भीड़ भाड़ है तो वैसे ही उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और कई बार मास्क का भी इश्यूज है। मास्क जैसे हेलमेट की तरह पहनते हैं कि वो जुर्माने भी इस समय बहुत हो रहे हैं, मास्क ना पहनने। हेलमेट आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, किसी को पुलिस वाले से बचने के लिए नहीं है। इट इज फॉर योर ओन लाइफ। तो वही हमें सोचना है कि जो मास्क लगा रहे हैं हम लोग, वो भी अपनी सुरक्षा और दूसरे की सुरक्षा के लिए है जी। तो वो सबको फॉलो करना है। और जैसा मैंने कहा कि समहाउ जो लॉकडाउन खुला, हटा, तो धीरे धीरे करके हटा पिछले 2 महीने में, तो उसको लोग बाग उसमें सावधानी उतनी नहीं बरतनी है जितनी एक्सपेक्टेड थी, और उससे पुलिस को दिक्कतें आ रही हैं। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना या मास्क, ये सारी मुश्किलें हैं जिसको लोगों को करना चाहिए, इस समय ज़्यादा जरूरी है। इस समय ज़्यादा जरूरी है। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से ये सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, पिछले दिनों जिम, योगा सेंटर, इस तरह से भी चीज़ें खुली, उद्योगों को भी ज़्यादा छूट दी गई है, तो हम मॉनिटरिंग किस तरह कर रहे हैं? वहाँ लोग जो काम कर रहे हैं, जो आ जा रहे हैं, तो वहाँ किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है? उद्योग तो बहुत पहले ही खोल दिए गए थे जी।
और जिम अभी लेटेस्ट खुले हैं, इसी अनलॉक में खुले हैं, 5 अगस्त से खुला है जिम और योगा क्लासेस वगैरह, क्योंकि उसमें बॉडी कांटेक्ट में आते हैं इक्विपमेंट, तो उसमें बार बार सैनिटाइज करना जरूरी है और भीड़ कम रखना जरूरी है। अपने जिम और योगा स्थानों को एकदम खुले में रखना जरूरी है, जिससे वायरस जो है एकदम से उसकी कंसंट्रेशन हाई ना हो जाए एक लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड स्पेस में। तो ये जो चीज़ें हैं अब नई शुरू हुई हैं, तो इससे भी फर्क तो पड़ेगा। अब देखिए, पुलिस हर जगह नहीं हो सकती। बिल्कुल। पुलिस की प्राइमरी ड्यूटी तो क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस है ना, और ट्रैफिक वगैरह, ड्रग्स वगैरह, हमारे अपने प्राइमरी टास्क इतने ज्यादा हैं। मगर तो इस समय पुलिस का सामाजिक दायित्व ज्यादा हो गया है। ये जो कोरोना का समय जब से शुरू हुआ है, देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ था वो बात बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि उस समय पुलिस का सामाजिक दायित्व पीक पे था। बिल्कुल। हाँ। कारण ये कि उस टाइम बाकी सब बंद था। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी अन्य जो भी समाज की संस्थाएं हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सिर्फ पुलिस और हेल्थ वाले काम कर रहे थे और सैनिटाइजेशन वाले काम कर रहे थे। तो जब सब कुछ बंद है तो पुलिस को लगा हमारी ड्यूटी है इस टाइम समाज को सपोर्ट करना। जी। हर विभाग बंद है, हर दुकान, हर बिजनेस, हर कुछ बंद है। तो ऐसे में पुलिस सड़कों पर है तो उसको सबकी मदद करनी पड़ेगी, जो भी इमरजेंसी में है। यही हमने सबको सीख दी कि सबको मानवीयता से हेल्प करिए। इस टाइम हम ही हैं जो उनको रिलीफ दे सकते हैं। खाना देना हो, राशन देना हो, मेडिकल दवा देनी हो, डिलीवरी करानी हो, ये सारे काम पुलिस ने किए। किंतु अब तो वापस जिंदगी पटरी पर आ गई है जी। तो उसके साथ जो पुलिस की जो रूटीन की ड्यूटी है वो भी बढ़ गई हैं, क्योंकि ट्रैफिक की ड्यूटी भी करनी पड़ रही है, क्राइम भी दोबारा शुरू हो गए, क्योंकि लॉकडाउन में तो सब बंद था जी। तो ये मतलब मॉनिटरिंग इसलिए भी कि कई बार कुछ ऐसे मामले भी आए, जैसे हरिद्वार में ही हो गया था कि बहुत ज्यादा लोग एक कंपनी के संक्रमित हो गए, तो इसलिए भी कई बार जरूरत होती है। वो प्रशासनिक स्तर पर भी हो सकता है, अलग अलग स्तरों पर उसकी जरूरत तो है ही है। हाँ। मेरा ये कहना है कि उसको अच्छा हो कि जितने भी विभिन्न समाज के अंग हैं वो खुद अपनी मॉनिटरिंग करें। बिल्कुल। हाँ। मतलब जितने विभाग हैं, जितनी इंडस्ट्री है, जिम वाला है, योगा वाला है, स्पोर्ट्स एकेडमी वाला है, तो वो सारा अपने आप ही इनके रूल्स का पालन कर लें। पुलिस के इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि पुलिस पहले ही ओवर कमिटेड है जी। और तो अच्छा, अभी जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं उसको लेकर किस तरह की प्रक्रिया है? अगर कोई आना चाहता है, मान लीजिए दिल्ली से कोई देहरादून आना चाहता है, तो उसमें आने में किस तरह? वो भी थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है उसमें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जरूरी है जी। और रजिस्ट्रेशन जब आप करा रहे हैं तो वो 2000 से ज्यादा लेता नहीं है प्रतिदिन, और आने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है, तो फिर उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता तो अगले दिन में करवा लेते हैं वो। तो उसमें यही है कि होटल्स वगैरह भी खुल गए हैं, इवन 4 धाम खुल गए हैं, किंतु शर्त एक ही है कि या तो आकर के 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होइए होटल में, 7 दिन क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना पड़ेगा, या फिर आप अपना पिछले 72 घंटे में टेस्ट कराइए जिसमें आपको कोविड पॉजिटिव ना हो। ठीक है। कोविड नेगेटिव। तो अगर 72 घंटे की वो रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं तो उन्हें क्वारंटीन होने की जरूरत क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, फिर वो घूम सकते हैं जी। और ये पर्यटकों के ऊपर भी इसी तरह की चीजें लागू? पर्यटकों पर भी वही लागू है, पर वो उसमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो संख्या है वो डेली की परमिसिबल लिमिट कम है, 2000 है, तो बहुत से लोग उसमें छूट जा रहे हैं। अच्छा, तो ये ठीक है, मतलब हम उतने लोगों को रेगुलेट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कौन से लोग आ रहे हैं जी। जी, तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसके अलावा अभी कुछ ऐसा भी हुआ था, ये खबरें भी आई कि बहुत सारे पुलिस वालों को भी ये ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हुए, मतलब ये भी एक मुश्किल है। हमारे अभी तक 246 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हाँ। और लकीली उनमें से 164 लोग ठीक हो गए हैं और 91 लोग जो वापस ड्यूटी पर भी आ गए हैं, दोबारा से ड्यूटी कर रहे हैं जी। तो एक हमारा सब इंस्पेक्टर सीरियस हुआ था। अच्छा। बिल्कुल लास्ट स्टेज तक गया वो, और वो लकीली हमने उसको लास्ट स्टेज में टाइमली जो मेडिसिन है रेमडेसिविर वो दिलवाई और प्लाज्मा भी दिलवाया, तो वो मतलब रिटर्न बैक कर गया। नाउ ही इज बैक, उसको कोरोना नेगेटिव आ गया, कुछ दिन में ड्यूटी पर भी आएगा। तो मैं चाहूंगी कि आप ये जो अनलॉक 3 की जो गाइडलाइंस हैं उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को ज्यादा बता सकें, जिससे उन्हें भी सहूलियत, क्योंकि लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि क्या करना है, क्या नहीं कर सकते। देखिए, वो तो स्पेसिफिक सवाल पे ही बता सकते हैं। गाइडलाइंस तो बेसिकली यही हैं कि आज भी जी। कुछ भी खुला है वो कोरोना के सावधानियों के साथ ही खुला है। जो 3 बेसिक सावधानी है, सैनिटाइज करिए अपने एरिया को, खुद को, अपने एरिया को। दूसरा, आपस में एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखिए कम से कम। और तीसरा, मास्क अवश्य पहनिए।
तो ये 3 उसके साथ रेगुलेशन है। बाकी और भी कहीं भीड़ की जगह नहीं होना, कोई भीड़ के फंक्शन है 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होने तो अनुमति चाहिए आपको, शादी के लिए भी, और बाकी कोई भी गैदरिंग है तो अगर कोई गैदरिंग है, अगर जहाँ 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेनी चाहिए। और या जो चीज़ें खुली हैं जिसमें परमिशन, जैसे जिम में हो गई, मान लिया स्पोर्ट्स एकेडमी में हो गई, तो वो अपना रूल्स के हिसाब से, उसमें कुछ रूल है ना कि इतना डिस्टेंस बना के रखेंगे, ये करके रखेंगे, तो जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से ही चीज़ें खुली हैं, पूरी तरह नहीं खुला है। इसी तरह मॉल्स पे कुछ लागू है, रेस्टोरेंट्स पे रूल लागू हैं, तो ये जो खुला है अभी अनलॉक जो हुआ है, इसी तरह इंडस्ट्री भी लागू है, तो वहाँ सब जगह प्रिकॉशन लेना जरूरी है। अदरवाइज मेरे विचार से अभी हम स्कूल कॉलेजेस छोड़ दें तो अधिकांश चीज़ें खुल चुकी हैं। जी। तो और ये भी पर्वतीय क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं कि वहाँ पर भी मामले संक्रमण के बढ़े हैं, तेज ज़्यादा आए हैं, और फिर वहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ आ रही हैं कंट्रोल करने में चीज़ों को? देखिए, विद इन डिस्ट्रिक्ट, एक तो विद इन डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हमारा फ्री है जी, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उत्तराखंड के अंदर आप एक जिले से दूसरे जिले जाएं तो उसमें कोई रजिस्ट्रेशन या किसी चीज़ का जरूरत नहीं है। बाहर से आने में ज़रूरत है, आउटसाइड द स्टेट। अब ऊपर के डिस्ट्रिक्ट्स में भी कोरोना फैल गया, उसके कई कारण रहे, आपको पता ही है कि नंबर 1 तो जो हमारे लोग बाहर गए हुए थे, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव वगैरह, जब वो लौटे हैं तो कुछ कोरोना उनके साथ आया। फिर जब से अनलॉकडाउन शुरू हुआ तो बाहर से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो उनके साथ भी कुछ ना कुछ केसेज आए। फिर शादी ब्याह वगैरह खुले तो उससे भी कुछ केसेज बढ़े। तो वो जिंदगी जो पटरी पर आ रही है, तो कोई कभी कभी क्या हो रहा है, एक भी कोरोना पॉजिटिव जो थोड़ा सुपर स्प्रेडर होता है वो 50-40 को कर दे रहा है। तो वो जो प्रॉब्लम है, यानी एक जने की लापरवाही से वो बहुत ज्यादा आगे फैलता है। तो वो पहाड़ में भी कहीं कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं फैला है क्योंकि खुला एरिया है। सबसे बड़ा एडवांटेज खुला एरिया होने का है। ये देखिएगा आप, कोरोना कंजेस्टेड जगह पे ही ज्यादा फैलेगा, बिकॉज वायरस को बाहर फैलने की जगह नहीं है ना, तो वो बना रहता है। तो कंजेस्टेड, हाँ, वो हमारी जो आबादी वाले जो जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, मुंबई में, धारावी में क्यों हुआ, कंजेस्टेड एरिया है। तो जितना भी कंजेस्टेड एरियाज हैं वहाँ इसकी संभावना ज्यादा रहेगी। तो ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। और जितने दिन से कहा जा रहा है कि जिससे कि भाई वायरस मरता रहे, हम सैनिटाइज करते रहे चीज़ों को, और अपना एक दूसरे के नज़दीक के संपर्क में न आए जिससे पकड़ लें। एक दूसरे की खांसी, छींक, थूक, किसी भी चीज़ से हमारे ऊपर आ सकता है वायरस, तो उससे बच के रहें। तो ये सारी उसकी ज़रूरत है, हमें सावधानियों की। और कैंटोनमेंट एरिया के बारे में बताइए कि वहाँ पर किस तरह से फिर अभी हम व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी, जो अगर किसी जगह पर कोई एक कोरोना संक्रमित आज पाया जाता है तो हम पूरे एरिया को सील कर रहे हैं, फिर वहाँ पर चीज़ें कैसे सामान्य की अच्छा, आप कंटेनमेंट जोन बोल रहे हैं? जी, कंटेनमेंट जोन के बारे में। कंटेनमेंट, तो मैंने सोचा आप कैंट की बात करें। नहीं, सॉरी। हाँ, कंटेनमेंट जोन्स तो देखिए शुरुआत में वहाँ से शुरुआत था जब जमात वाले लोग आए थे जो कोरोना पॉजिटिव थे, तो उनको उस एरिया को पूरे को सील कर देते थे। तो उस एरिया में आना और जाना बाहर से अलाउड नहीं होता था, जिससे वो संक्रमण वहीं तक सीमित हो जाए, उसके आगे ना फैले, ये उसका पर्पज होता है। तो कंटेनमेंट जोन अभी तो 100s की संख्या में चल रहे हैं प्रदेश में। जहाँ भी कोई एक एरिया नजदीक लगता है कि यहाँ पे है 2-4 लोगों को, तो हम उसको कंटेन कर देते हैं 1 हफ्ते के लिए कम से कम, जिससे वो वायरस उसके आगे नहीं फैल पाता। और अभी वहाँ पर जो लोग होंगे उनकी जरूरत की जो चीज़ होगी वो हम सप्लाई करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि टाई अप हो जाए, तो जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो। अच्छा, जैसे अभी आपने बातचीत में भी कहा कि अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं, तो ये स्कूल कॉलेज तो बंद है सख्ती से, ऐसा नहीं है कि 11, 12 या कॉलेज के लेवल तो सब बंद है। अभी 1 सितंबर का इंतजार है, हो सकता है उसमें कुछ खुल जाए। जी, मुझे लगता है छोटे बच्चों का तो नहीं खुलना चाहिए जी। बड़े लोगों का जो कॉलेज है उनका, क्योंकि साल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कोई मेडिकल है, कोई इंजीनियरिंग है, उनकी ऑनलाइन क्लासेज भी शुरू हो चुकी हैं, उनके लिए हो सकता है किसी स्टेज पे खुले। तो अच्छा, मान लीजिए कोई संस्थान है या कोई ऐसी जगह है जहाँ नहीं गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, ऐसा आपको पता चलता है या आपको शिकायत मिलती है, एक्शन होगा। तो किस तरह से एक्शन होगा, क्या होगा, ताकि लोगों को पता चले कि हमें 2 तरह के एक्शन है जी। एक एक्शन है जुर्माना, मास्क नहीं पहना 200 रुपये लगा दिया, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया 200 या 500 रुपये लगा दिया, जुर्माने का रेंज है 200 से 1000, तो वो जुर्माना एक एक्शन है। दूसरा एक्शन ये भी हो सकता है FIR दर्ज हो जाए। अच्छा, हाँ, FIR भी हो सकती है। FIR भी हो सकती है। और कोई जानते बूझते, मान लिया मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, ठीक, और मैं जानबूझ करके 10 लोगों के संपर्क में आ रहा हूँ,
तो फिर उसमें बड़ी FIR भी हो सकती है कि आप दूसरों को मारना चाहते हो जी, जानबूझ करके आप संक्रमण को आगे, संक्रमण को अगर आप आगे फैलाएंगे तो उसमें थोड़ी बड़ी FIR भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है लोगों को। तो और जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई, ऐसा भी हुआ इस 100 रुपए से 200 किया, फर्स्ट उल्लंघन में 200 हो गया और नेक्स्ट में 500 हो गया। पहले 100 रुपए था और 200 रुपए था। तो अब अगर कोई पहली बार बिना मास्क पहने हुए पकड़ा जाता है तो 200 का जुर्माना होगा। यद्यपि राज्य सरकार ने कहा है कि उनको 4 मास्क भी दिए जाएंगे, अभी आई है गाइडलाइन, तो इसको इम्प्लीमेंट करना है जी। तो ये जुर्माने से असर पड़ रहा है, मतलब लग रहा है कि कुछ तो पड़ता ही है। अगर नहीं होगा तो फिर तो कोई भी नहीं पहनेगा, क्योंकि उन्हें लगता है डर तो बचा ही नहीं है। हाँ, शुरू में डर बहुत था, घर से कोई बाहर खुद ही नहीं निकल रहे थे, 5-4% को छोड़ के कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता था। अब वो लोगों के मन से डर खत्म हो गया। तो अभी हम कुछ अवेयरनेस के लिए भी कर रहे हैं क्या, कि लोगों को, हालांकि बहुत मीडिया से बातें बहुत हुई है, सिर्फ यही है कि मैंने कारण बताया ना, अब सबको पता भी है कि बहुत ज्यादा कोरोना इस टाइम है, फिर भी बस वो डर खत्म हो गया। पहले लगता था ना कि बहुत ज्यादा डरावनी चीज है, वो डर कम हो गया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को एक बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। डर इसलिए कम हो गया कि कोरोना इज अफेक्टिंग मैक्सिमम एजेड पीपल, और जिनको जो पहले से कोमॉर्बिडिटी में, जिनको पहले कोई बीमारी है, हार्ट की, लीवर की, किडनी की, शुगर की, उनको रिकवरी बहुत मुश्किल है, वो क्रिटिकल फेज में जाते हैं। ठीक है, तो मैं मान लिया गलती क्या कर रहे हैं हम लोग, डर, हम सोच रहे हैं हो जाएगा, होके निकल जाएगा, किंतु आप तो निकल जाओगे, आपके पेरेंट्स का क्या होगा जी। आप तो घर में जाओगे, आपको भी आपको हुआ और आप तो बिना उसके आए पार हो गए, किंतु आपके पेरेंट्स ने पकड़ लिया तो वो तो बेचारे नहीं पार हो पाएंगे जी। तो आपको उनकी चिंता करनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी जो हमारे क्वारंटीन सेंटर हैं, तो अभी उनकी स्थिति क्या है? क्या अभी जैसे नई गाइडलाइन में एक ये भी बात आई थी कि अब आप घर में भी क्वारंटीन हो सकते हैं, आपको बातचीत, होम आइसोलेशन अलाउड हो गया है। होम क्वारंटाइन तो पहले भी चल रहा था। ये कोरोना पॉजिटिव के बारे में है। कोरोना पॉजिटिव जो लोग होते थे पहले, उनको मैंडेटरीली दून हॉस्पिटल या उधर STH में जाना पड़ता था, या एम्स, मतलब उसके डेजिग्नेटेड जिला अस्पताल था, उसी में आपको जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं थी आपके पास। अब ये कह दिया गया है कि अगर आप के यहाँ अलग से रूम की व्यवस्था हो, तो जब तक आप क्रिटिकल स्टेज में नहीं है, आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, वहीं अपना बुखार वगैरह का, जुकाम वगैरह का इलाज करते रहिए, और अगर आप क्रिटिकल नहीं हो तो वहीं ठीक भी हो जाएंगे। ये अलाउड हो गया, पहले लोग अपने घर में नहीं रह सकते थे जी। और अभी क्वारंटीन सेंटर्स के जो गवर्नमेंट के क्वारंटीन सेंटर्स है, उनकी क्या स्थिति है? वहाँ पर भी, वहाँ अब उतने ज्यादा लोग नहीं हैं, मोस्टली लोग जो या तो होम क्वारंटाइन होता है और या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, जैसे मैंने कहा 7 दिन के लिए, तो मोस्टली लोग होटल्स में भी जा रहे हैं जी। जो होटल नहीं पे कर सकते, गवर्नमेंट क्वारंटाइन में जा रहे हैं, वो व्यवस्था काम कर रही है अभी भी। और रात का कर्फ्यू और रात वो खत्म है, तो अभी आप दिन रात कभी भी आप घूम सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है जी। तो अगर आप कोई चीज ऐसी जरूर हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, किस तरह से आपको, ताकि पुलिस को भी सुविधा हो, लोगों को भी सुविधा हो, कि खुद भी समझदार बने, दूसरों को भी समझदारी सिखाएं, उसी में समाज का भला है और उसी में पुलिस को आसानी होगी कि हम इसे ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकें। और मैं एक और अपील करूंगा, जो लोग कोरोना पॉजिटिव होकर ठीक हो गए, तो हमारे यहाँ 10-12 हजार लोग हो चुके हैं, है ना, तो वो आगे आकर के जो ठीक हो चुके हैं, जो क्रिटिकल स्टेज में पेशेंट पहुंच जाता है, उसको प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, तो प्लाज्मा दान भी करें, अपने दूसरे साथियों की मदद करें जी। और मैं थोड़ा और अनलॉक, क्योंकि अभी बाहर से भी लोग आते हैं, क्या हम आ सकते हैं, हम फोन कर सकते हैं, या उनकी ये है कि अगर किसी के माँ बाप मान लीजिए देहरादून में हैं, दिल्ली में बच्चे हैं, और वो आना चाहते हैं, अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं, तो वो वही बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा करके ही जो प्रोसेस है, प्रोसेस से ही आते हैं। मेडिकल इमरजेंसी में पहले भी अलाउड था, आज भी अलाउड है। बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो किसी की, तो वो स्पेशल 50 पास की लिमिट 2000 के ऊपर स्पेशल पास की हुई है, उसके थ्रू भी हो जाता है। मतलब किसी की इमरजेंसी हो तो वो अलग कैटेगरी हो जाती है। रूटीन में जो टूरिस्ट बन के घूमने आना चाह रहे, कोई हरिद्वार आ रहा है, कोई मसूरी आ रहा है, उसके लिए ज्यादा वो संख्या काम कर रही है, 2000 की जो लिमिट है जी, इससे वो बहुत ज्यादा फैलने ना पाए। और गाड़ियों में भी अभी कोई नियम है कि एक गाड़ी में इतने ज्यादा? नियम तो हटा नहीं है, नियम तो वैसे ही है जैसे था, 1+2 है ना, और बड़ी गाड़ी में 4, छोटी में 3, वो रूल था, वही है रूल तो अभी भी जी। और ये सार्वजनिक परिवहन जो है उसमें भी 50-50 चल रहा है। हाँ जी, ठीक है।
तो अभी जो मौजूदा स्थितियां हैं देहरादून में भी अगर हम बात करें तो संक्रमण है अच्छा खासा, हम कह सकते हैं इतना कि लोगों को डर लगे कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो अगर आप कहीं मान लीजिए पब्लिक प्लेस पर देखते हैं कि 2, 4, 6 लोग एक साथ खड़े हैं तो उनको पुलिस हस्तक्षेप कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, जुर्माना कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं जी। करते भी हैं पर वही है कि जैसे मैंने कहा हमारा काम इतना ज़्यादा है, अभी तो कई लाख लोगों को हमने जो है चालान किए हैं। अच्छा, लाखों में संख्या है? लाखों में संख्या पूरे प्रदेश में 11 करोड़ जुर्माना वसूल हो चुका है जी। तो लोगों को समझने की जरूरत है कि इसकी नौबत ना आने देंगे। उनकी खुद की सुरक्षा है और दूसरे लोगों की सुरक्षा है। और होटल्स को लेकर क्या होटल की मॉनिटरिंग करना और जहाँ पे लोग जैसे क्वारंटीन भी हो रहे हैं तो उसके लिए भी कोई खास सिस्टम बनाया है? तो यही था कि जब तक कोई आदमी कोरोना नेगेटिव नहीं है तब तक वो 7 दिन उसी होटल में आके रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। जब तक कोई कोरोना नेगेटिव नहीं है तब तक 7 दिन वहाँ रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बाहर घूम सकता है। ठीक है। कोरोना नेगेटिव करा लिया आपने टेस्ट तो फिर आप घूम सकते हो। चलिए ठीक है। तो मतलब ये जिम्मेदारी ज़्यादा है और मॉनिटरिंग करना भी एक मुश्किल है, चुनौती बनी हुई है क्योंकि आप इतने छोटे छोटे लोकल लेवल पे नहीं जा सकते। मैंने कहा ना जिंदगी के 50 पहलू हैं, हर जगह पुलिस कहाँ पहुंचेगी। तो ये हमें खुद को भी मतलब रियलाइज करना है कि हमारी सामाजिक ड्यूटी है। हमारा बिजनेस तो है, कोई ये हमारा काम तो है, किंतु साथ साथ हमारा सामाजिक कर्तव्य भी है कि हम कोरोना वायरस को प्रसार को रोकें। जी। तो मतलब ये अभी सारी चीज़ें हमारी अपनी जो समझदारी है, हम जिसे कह सकते हैं कि हम कितनी समझदारी बरत रहे हैं इसी में। क्योंकि अभी आप देखिए जैसे सब्जी मंडी जैसी जगह है वहाँ खूब भीड़ होती है। वही मैं कह रहा हूँ, वो बहुत सबसे गलत वही है, फिर फैलेगा, फिर 1 से 50 में जाता है, वो प्रॉब्लम है। तो वो हमें चेक करके रखना। अभी तो पीक पे है, ये पीक टाइम आप समझ लीजिए। मुझे ये विश्वास है कि अगले महीने से इंडिया में इसका माइनस ढलान शुरू हो जाएगा ग्राफ का। जी। तो और सभी वैक्सीन का भी इंतजार करें बेसब्री से कि किस तरह से जो सबसे बड़ी मुश्किल सभी ने अपने जीवन में महसूस की होगी उससे आगे लाइफ में एक ब्रेक आया तो लोगों को सोचने का मौका मिला हर तरफ से। जी। एक रफ्तार में अचानक से ब्रेक आ जाए जी तो जिंदगी की रफ्तार रुकी। जी। तो जिंदगी की रफ्तार रुके ना और जिंदगी चलती रहे, आगे पटरी पर आ जाए। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और ये जानकारियां हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अशोक जी भी कह रहे हैं, इस समय हम सबको सबसे ज़्यादा अपनी समझदारी पर निर्भर करना है। हम जितना ज़्यादा सतर्क सावधान रहेंगे उतनी ज़्यादा इस बीमारी से हमारी सुरक्षा होगी और हमारे आसपास जो लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, हम उनकी भी सुरक्षा कर सकेंगे। तो कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।